हेलो बच्चों, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैथ ब्रोज पर। तो मैं आज आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद। इससे पहले मैंने बहुपद की इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, आप पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। अगर आप सभी उसे पहले नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। चलो, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं आज हम एक्सरसाइज 2.1। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को देखें और पढ़ते हैं वो क्या कहता है, समझते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे तो हम समझते हैं, पहले बहुपद को थोड़ा सा समझते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद क्या होते हैं? तो बहुपद क्या होते हैं? वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहां देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में ये चर है, ये भी एक चर है। यहां जो चर है, चर की पावर एक पूर्ण संख्या है। आप सभी पूर्ण संख्या जानते होंगे, क्या होती है पूर्ण संख्या? तो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। तो वे सभी, तो यहाँ पर जो चर होगा, चर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या होगी तो वो एक बहुपद होगा। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देंगे, यहाँ जो चर है उसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पर ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा एक क्या है? बहुपद है। समझ में आ रहा होगा बहुपद क्या है? बहुपद क्या होंगे? जो वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या होगी, वे बहुपद होंगे। अब बहुपद की हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो x² है ये चर है, यहाँ पर ये है x, ये भी चर है। यहाँ में सिर्फ इसकी पावर देखनी है। पावर एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर जो 4x² है इसकी पावर 2 है और ये एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। और हमसे ये भी बोला है कि एक चर में हमें वो बहुपद बताने हैं जो एक चर में है। तो देखेंगे यहाँ पर जो चर है वो सेम है, x है, तो ये पहला क्वेश्चन सही है। ये एक चर में बहुपद है। बहुपद क्यों है? आपको ये समझ में आ रहा है बहुपद क्यों है? क्योंकि बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चर है, चर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी जो चर है, चर उसकी पावर भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद है। बहुपद है पर एक चर में है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुपद है पर एक चर में है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन में ये जो चर है, चर इसकी पावर है 2, मतलब घातांक, और ये एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ ये जो चर है, चर की जो घातांक है वो 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। आगे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो t है, t मतलब चर है, चर उसकी पावर, इस आप सभी को पता होना चाहिए, जो t होता है, जो अंडर रूट है, उस रूट का मतलब होता है कि 1/2, किसी की पावर 1/2 कर देना। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, इस रूट की वजह, यहाँ रूट की वजह से यहाँ क्या जाएगा? t की पावर 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? तो देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसकी पावर है वो 1/2 है। 1/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है जो चर हैं, चर उनकी घातांक एक पूर्ण संख्या हो, बस। अगर उनकी घातांक एक पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में देखेंगे, यहाँ जो चर है, चर उसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 1, तो ठीक है। आगे देखेंगे, इसको देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये है y + 2y/y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 भी ऐसे रहेगा, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है। जैसे ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर हो जाएगी -1,
यहाँ देखेंगे अब इसको, ये जो पावर 1 है 1, ये तो है एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये तो बहुपद है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये इसकी पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ही बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो पावर 1 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो पावर 1 है पर यहाँ नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घातांक। तो अब फोर्थ जो है वो भी एक बहुपद नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हमें ये भी देखना है कि वो एक चर में है या ना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ चर सेम है, एक जैसे चर है, तो ये एक चर में है। यहाँ पर भी चर एक जैसे है, यहाँ पर तो एक ही है, ये भी ये एक ही चर है, बस पावर अलग अलग है। यहाँ पर भी एक चर में है, यहाँ पर भी एक चर में है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो x है उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ पर जो चर है उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखेंगे t की पावर क्या एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है तीनों। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक बहुपद होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या है, अगर पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुपद है। पर यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, जो चर है ये अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ t है, तो यहाँ चर अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बहुपद तो है पर ये एक चर में बहुपद नहीं है, इसके चर अलग अलग है। आप इसे अच्छे से देखेंगे, देखें x y t चर अलग अलग हैं पर ये बहुपद है। बहुपद होने की तो बहुत सीधा सा रूल है कि वो जो चर है उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर उसकी घातांक एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चर हैं, तीनों चर की घातांक एक पूर्ण संख्या है, पर चर तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये बहुपद है पर 3 चर वाला बहुपद है। और हमें क्या ढूंढने थे, सिर्फ एक चर वाले बहुपद, क्योंकि यहाँ बोला है एक चर में बहुपद है, ये इस बात को नोटिस करेंगे आप लोग। तो इसलिए ये बहुपद होगा पर एक चर वाला नहीं होगा, इसमें 3 चर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर में 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसको हमें देखना है, अच्छे समझना है। देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में भाई क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 और इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, क्योंकि 2 1 जा 2। इसीलिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस को भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये समझो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, +1। साइन के साथ लिखना है हमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। सेकंड, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, फिर से सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है अब की बार माइनस का। तो यहाँ पर अगर माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा ना भाई आंसर। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पर भाई -1 है। साइन के साथ बताना है हमें, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है भाई, कोई साइन नहीं, तो बीच में मल्टीप्लाई होगी। अगर मल्टीप्लाई है और हमें क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब होता है कि उसकी मल्टीप्लाई में क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, π/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब समझो आप लोग, आप सभी क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा बहुपद बताना है जिसकी घात 35 हो पर वो द्विपद में हो, 2 पद में हो, और एक बहुपद हमें ऐसा बताना है जिसकी पावर 100 हो, घात 100 हो, पर वो कैसा हो, वो एक पदी हो। मैं आपको दोनों एग्जांपल बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से, कोशिश करना आप सब समझने की। जैसे एग्जांपल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, कैसे, द्विपद में एक लिखना है बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद वे होते हैं जिनमें
चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। पहले मैं एक बहुपद लिखता हूं जिसके जो एक बहुपद हो, सिंपल, जिसमें दो पद हो। जैसे मैंने लिखा 5y + 9, ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पर जो चर है, ये जो चर है इसकी घातांक एक पूर्ण संख्या है, इसलिए एक बहुपद है। ठीक है भाई, इतना समझ में आता है। अब लेकिन हमें कैसा बताना है, उसमें पद तो दो हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, पर हमें समझना क्या है कि जो उसकी घात कितनी हो, 35 हो, 35। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 5y⁵ + 9, ये एक द्विपद बहुपद है जिसकी घातांक कितनी है, 35। यहाँ पर ये जो 35 है, 35 का एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती है, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि बहुपद की कंडीशन क्या है, ये अच्छे से याद कर लेनी है। अगर भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे, ध्यान रखना है आपको ये बातें। तो हमने उदाहरण दे दिया है, क्या उदाहरण है, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको अच्छे से। इससे अच्छा और बता देता हूँ, पहले में ही कई सारे उदाहरण देता हूँ। जैसे ये एक हो गया, अगला क्या दे सकते हैं, अगला दे सकते हैं p⁵ + 5p। ये भी सेम पहले का ही उदाहरण है, पहले के दो उदाहरण दे दिए हैं। पहला 5y⁵ + 9, इसमें भी दो पद है, एक पद दो पद, और इसमें भी दो पद है, एक पद और दो पद। हमें ऐसा एक उदाहरण देना था, पर मैंने आपको दो दो दे दिए हैं। आगे जिसकी घात 100 हो और एक पदी हो, उदाहरण नंबर 2, सॉरी मिस्टेक हो गई, उदाहरण नंबर 2, ऐसा बहुपद जो एक पद हो पर उसकी पावर 100 हो। देखिए, तो मैं एक बहुपद लिखता हूं जो एक पद हो, जैसे z की पावर z, सिंपल z मान लो, और पावर कितनी होनी चाहिए, 100, मैंने लिख दिया 100। तो ये एक ऐसा बहुपद है जो एक पद में है पर उसकी घातांक 100 है। हमें यही बताना था, घात 100 हो और एक पद ही हो गया। मैं इसके और एग्जांपल देता हूँ एक दो। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, 9q और उसकी पावर 100। ये भी एक ही, इसमें भी जो है इसमें भी एक ही पद है, आप देख सकते हैं, इसमें भी एक ही पद है, घात कितनी है, 100। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ये आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।